क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। आपके जैसे जीव दया प्रेमी बहुत मेरे पास भी आए हैं, हम जीव दया का काम करते हैं, जीव दया बोलते हैं। आपकी जीव दया क्या सड़क पे होती है? सड़क पे एक दो ट्रक पकड़ लेते हैं, फोटोग्राफी का सेशंस बड़े हो जाते हैं, फिर उसको लाके रखते हैं। मेरा उनसे यही कहना था, आपको पता है कि ये सभी जानवर कहाँ जाएंगे पता है कि नहीं? सभी कत्ल खाने जाए, तो कत्ल खाने के गेट पे क्यों खड़े नहीं रहते हो आप लोग? सुनो सुनो, अरे अथॉरिटी क्यों नहीं? आप कर सकते हो, पब्लिक का सपोर्ट है। अरे आपको वो इतने पावरफुल हो गए तो सभी पब्लिक को जमा करो ना। सुनो सुनो, एक मिनट, हाँ साथ में आते नहीं है। देखो उनकी बात सुना, कोई साथ नहीं देता है। वो लॉबी पावरफुल बन गए क्योंकि हम कमजोर बन गए। ये दूध पी के हम कमजोर हो गए, लाचार हो गए, बराबर है। अभी दूसरा तरीका, ये सभी जानवर कहाँ से आते आपको पता है ना? हम तो पकड़ते हैं। नहीं, कहाँ से आते? रास्ते का वो छोड़ा किसने? डेयरी वाले ने। मैं वही, जिसने दूध पिया उन्होंने ना, बराबर। मैं वही बोलता हूँ, वो बूढ़ी गाय भैंस को रास्ते पे छोड़ देते। जिसने छोड़ा उसके पास जाके क्यों नहीं बोलता भैया तूने क्यों छोड़ा, पाल इसको? तो ऐसे पता तो नहीं। अरे क्यों पता नहीं? ये सभी दूध पालने वाले को आप पता नहीं, वो सभी दुनिया को दूध बेचते हैं। आपको उनके सामने भी नहीं जाना है, कत्ल खाने के सामने नहीं जाना, रास्ते पे जाके लोगों को रोकना है, फोटोग्राफी के सेशन करने हैं, दुनिया को बताना हम जीव दया का बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छा सा फंड मिलता है तो क्यों नहीं करें। हकीकत तो यही है, सही जीव दया कर। देखो मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है। आज इंडिया में कितने, हमारे वहां तो ऐसा चलता सुनो 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 सुनो, आज इंडिया में कितनी गौशाला है पता है? हजारों नहीं, 10,000, 15,000, 20,000, 20,000 से भी ज्यादा गौशाला है। कोई भी गौशाला वाला जाके कत्ल खाने के सामने खड़ा नहीं रहता है, ना ही डेयरी इंडस्ट्री के सामने जाके होता है, क्योंकि वो खुद दूध पीते हैं। अभी खुद दूध पीने वाला क्या इनका विरोध करेगा? जब तक आप दूध नहीं छोड़ते हो आपको कोई हक ही नहीं बनता है। तो मुझे गौशाला वाला बोले थे ये है, आप लिखो। मैं बोला लिखवाऊंगा, पहले आप दूध पीते हो क्या? बोला पहले आप दूध छोड़ो, डेयरी छोड़ो, फिर मेरे से बात करो। तो जब तक आप लोग दूध पिएंगे आपसे जीव दया नहीं होगी। गौशाला पालेंगे, सुनिए। हाँ, कभी छोड़ा? कभी? 4 महीने हो गए, बराबर है। आपके जैसे कितनों ने छोड़ा। तो आप एक काम कीजिए, जितने भी गौशालाएं हैं वहां जाके समझाइए कि ये जितने भी जानवर हमको पालने पड़ते हैं किसके लिए? देखो ये जानवर की बस्ती बढ़ाई गई जबरदस्ती हमारी दूध के लिए। इनको कत्ल खाने भी जाना पड़ता है दूध के लिए। तो हम दूध पीना बंद कर दे, इससे बड़ी कोई जीव दया का काम हो सकता है क्या? तो ये चीज आप लोगों के बीच में जानी चाहिए। हम तो जबरदस्त दूध पिएंगे, जलसे करेंगे और दुनिया को बहकाएंगे जीव दया के नाम से, गौशाला के नाम से। कितनी सब्सिडियां मिलती है, कितने सारे डोनेशंस मिलते हैं, क्यों नहीं करें? घर में कोई भी इवेंट हो, अच्छा या बुरा, आ जाएंगे, चंदा लिखवाओ। मैं इनकी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलता हूं, और हम लिखवाते भी है, अच्छी बात है ना। लेकिन आप अगर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो तो यू डोंट हैव द राइट टू आस्क दिस डोनेशंस। फिर वो मेरे पास कभी भी नहीं आए। ऐसे 2-3 थे, बाद में नहीं आए। अपने डोनेशन से गाय गौशाला में भी सुख नहीं है गाय को। नहीं ना, वो तो मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहां उनकी जो जिस तरह से पाला जाता है, वो भी क्या करते हैं उनके उधर। अभी देखो ये और एक चीज बता देता हूं, गौशाला की बात निकली। एक गौशाला वाले को मैंने पूछा तुम्हारे उधर कितने जानवर? बोलता 5,000। कितने साल से चल रही है? बोलता 15 साल से। तभी कितने थे? करीब इतने ही थे। बोला आज भी इतने थे। इतने सारे जानवर नए नहीं आते हैं क्या? तो बोलता आते हैं। तो बोला तो बस्ती क्यों नहीं बढ़ी? बोलता हम लोग दे देते हैं। बोला किसको देते हैं? बोलता ये किसानों को दे देते हैं खेती के लिए। बोला ऐसे भी निकम्मी थी, बूढ़ी हो गई थी, वो क्या खेती करेगी? तो वो भी बहाना ढूंढते, वो वाया होके कत्ल खाने ही जाती है, बस्ती नहीं है। बस्ती बढ़ती है आपके उधर 5 से 1400 हो रही है। अभी 1400 से आगे बढ़ने वाली है। जगह है? हाँ जी। कितनी जगह है? हमारे को 8 एकड़ तो अभी दान दिएगा। अरे 8 एकड़ में कितने जानवर पाल सकते हो? अब जितनी होती रहेगी। अरे वही तो है ना, फिर उनको भी वही बंधना ही है। और उसके लिए घास चारा कहाँ से लाएंगे?
देखो, हरियाणा से आएगा, पंजाब से आएगा। एक मिनट मैं बोल, तब तो जो गाय मरती है ना, उसका गड्ढा खुदवा करके नमक डाल करके और उसको नीचे मिलाते हैं। हमने आज तक कितने, मेरे को ये बताओ, अगर आप गाय का गड्ढा डाल करे, अंदर डाल के नमक डाल के करते हो, वो महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा। मेरी ये डिस्कशन भी हो चुकी है। एक सुनिए मैं, एक गाय को खोलने के लिए मशीन चाहिए, आदमी योग से नहीं हो सकता उतना बड़ा मशीन, और इतना बड़ा चौरस खा मारने का कितनी जगह लेता है। कब्र से और वो जो क्रिश्चियन में जो करते हैं ना, उससे 4 गुनी बड़ी जगह चाहिए। 6 ट्रैक्टर है जी। सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इतनी बड़ी जगह चाहिए, इतना डीप खोदने का, फिर ये जानवर को डालने का, फिर ये नमक डाल के उसको गड्ढा पे करने का। कितने साल तक दूसरा जानवर वहां नहीं डालोगे? ऐसे है जी। मेरी बात सुनिए, या तो आप मौका देखो, बहुत खुली डुली जगह है। अरे खुली डुली जगह है, लेकिन 8 करोड़ जानवरों की 5 करोड़ जानवर काटे जाते हैं, वो 5 करोड़ जानवर ऐसे गाड़े जा सकते हैं? अपनी गौशाला की, नहीं, मैं आपकी गौशाला की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये सब सैंपल दिखाने के लिए, जैसे शोरूम में कैसे होता है सैंपल दिखाते, वैसे इनके भी शोरूम सैंपल होते हैं। बाकी अगर सही तरह से डेयरी चले, बराबर है, जानवरों पे कोई अत्याचार ना हो, तो आपके लिए 1 चम्मच दूध मिलना भी भारी है। कोई भी जानवर जरूरत से ज्यादा दूध पैदा नहीं करता है। कहते हैं कि जानवर जरूरत से ज्यादा दूध पैदा, ऊपर वाले ने क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया था क्या? पूरे ब्रह्मांड जिसने बनाया, 84 लाख जीव बनाए, खाली गाय भैंस में ही मिस्टेक कर दी और जरूरत से ज्यादा दूध देते हैं। ये तो आप गलत खिलवाते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। हमारे एनडीएस के शिविर में एक भाई आए थे, बड़े बिल्डर डेवलपर थे, 120 किलो वजन था, बीमारियों से ग्रसित थे। वहां पे हमको सुना उसने, उनकी खुद की भैंस की डेयरी थी, करीब 80 गाय थी, 80 या 100 जो भी हो गई। उन्होंने डेयरी बंदी, करीब 80 लाख का नुकसान करके डेयरी बंद कर दी। उन्होंने बोलता ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता। उनके पास 35-40 गिर की गाय थी। बोलते गिर की गाय तो बहुत अच्छी है ना। वो गिर की गाय उन्होंने अपने गांव में बेच दी, 1 एकड़ की जमीन पे छोड़ दिया। स्त्री है, मादा है, नर है, उसके बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। उनको खाने के लिए घास चारा की व्यवस्था की, कोई बांधना नहीं है, छोड़ देना, उनको अपने हिसाब से जीने देना है। कोई भी गाय को जरूरत से ज्यादा दूध नहीं आता है। हम जबरदस्ती करते हैं, गलत खिलाते हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा दूध आता है। और माँ को बच्चे से अलग कर दो, फिर अचानक दूध पिलाओ तो बच्चा नहीं पी सकता है, वो भी हकीकत है। समझ रहे हैं? तो ये भ्रम निकाल दीजिए। हाँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, कोरिया का एक बॉय था, वो वीडियो बनाता था। उसने कहा था हमारे देश में सिर्फ 70 साल पहले मिल्क का इंट्रोडक्शन हुआ है। बराबर है। उससे पहले हम लोग दूध जानते ही नहीं थे। सिर्फ बराबर। यूएसए वालों ने जब से डेयरी फार्म खोला है, टेट्रा पैक आने लगा है, तब से हमारे देश में मिल्क आने लगा है। लोग मजे से खा रहे हैं पर बीमार भी हो रहे हैं। नहीं, वो तो है, हर जगह पे है। जिस देश में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स है, वहां बीमारियां ज्यादा है। कहीं भी एनिमल बेस्ड फूड, मांसाहार भी है तो बीमारियां हैं। ये डॉक्टर कुरियन की देन है। ये वही डॉक्टर कुरियन ने जो करवाया, पूरी इंडिया की वाट लगा दी। डॉक्टर वर्गीस, हाँ, वर्गीस कुरियन। सर एक्चुअली में इस सब बीमारियों के पीछे पॉपुलेशन है। अगर जितनी अरे मैडम, ये पॉपुलेशन भी किसके लिए है? ये ऐसा खुराक लेंगे तो आप वही काम करेंगे, बच्चे पैदा करवाएंगे और कुछ नहीं, विकार वासना की पूर्ति करने है तो बच्चे बढ़ेंगे। खुराक ही गलत है तो ये होगा। प्रदीप भाई, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आपने एनडीएस वाले की बात की, तो हमारे महसाणा में एक भाई था, उसका किसान था, खुद का तबेला था बड़ा। सुबह शाम कुल मिला के करीब महसाणा में 400 लीटर दूध होम डिलीवरी करता था। 400 लीटर। बीमार था, एनडीएस का पता चला, एनडीएस में आया और उसने ये जाना कि बीमारी की वजह सिर्फ और सिर्फ मिल्क है। स्टेप बाय स्टेप उसने पूरा तबेला बंद कर दिया।
पूरा तबेला बंद कर दिया। और आज उसने ये सोचा, पहले उसने बंद किया दूध, वो ठीक हो गया तो उसने सोचा कि मैं ठीक हो गया तो दूसरों को क्यों बीमार कर रहा हूं, दूसरों को क्यों बेच रहा हूं मैं दूध। पूरा तबेला बंद कर दिया उन्होंने, सभी पशुओं को निकाल दिए, बेच दिए। और आज सुबह 10 से 12 बजे तक करीब 150 लीटर ग्रीन जूस होम डिलीवरी करता है। तो भाई का नाम बताइए इनको। जगत सिंह राठौड़। जगत सिंह राठौड़ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो एनडीएस की क्रांति ला सकती है एनडीएस, ये सत्य बोलने की ताकत है, इतना सत्य कोई नहीं बोल सकता है। समझ रहे हैं? कल जो बात आई थी ना मिलेट मैन की, वो भी बिजनेस लगा के बैठा, तो सच नहीं बोल सकते, इतना धंधा बंद हो जाएगा। रामदेव भी, बाबा रामदेव भी इतना सच नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ तो हम कोई उम्मीद लेके आए नहीं है, बराबर है। रामदेव महाराज बहुत लुटेरा है, उसके नाम से ढाबे छोड़ो अभी वो बात नहीं करेंगे। एनीवे अपने को वो सब बात नहीं करनी है। बोलने का मतलब है जो भी चीज बिजनेस बन जाएगी तो उसका सत्व नष्ट हो जाता है, उसका नजर सिर्फ पैसे पे होती है। समझ में आया? किसी का और प्रश्न? हाँ। अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे, अगर गाय पकड़ाएंगे, जो लेके जाएगा उसको 6 महीने की सजा है, और वो 6 महीने तक वो गाय का 600 रुपये पर डे देने का, महीने का खर्चा उसे देने का है। और आपको पुलिस वाला 3 महीने या 6 महीने तक आपको सिक्योरिटी देगा, वो कानून में लिखा हुआ है। अगर कोई किसी को पता नहीं तो मैं जानकारी करना चाहूंगा। 600 रुपया पर महीना वो जानवर के पीछे वो देगा बंदा जो लेके जा रहा वो, और जो पकड़ेगा उसको पुलिस सिक्योरिटी 6 महीने तक देती है, और 3 महीने की सजा है उसको। बराबर है। ये जो बोले नहीं, कानून के प्रावधान उसकी जगह पे है, लेकिन हमारे अंदर के पहले भाव जागने चाहिए। पहले एक काम तो हमने आज किया है, सभी ने, ज्यादातर मेरे ख्याल से सभी ने किया है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स या पशुजन्य खुराक का त्याग किया है। कोई और प्रश्न है? क्या किया है सबने? हाँ। क्या किया? प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा का मतलब समझते हैं आप? हो रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाय वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। प्रतिज्ञा का मतलब ये है, कर जाके भूल मत जाना। हाँ, प्रतिज्ञा ली है आपने। बराबर है। ये जितना भी चीज दिखाया वो सत्य है, इसके भागीदार हम नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये है कि घी के बारे में थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन रखिए, क्योंकि दूध बेकार है, सब जानते हैं। दूध में से बने सभी उत्पाद बेकार है, और घी तो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूध, दही, चीज, बटर, पनीर, ये सब भूल से भी नहीं लेना चाहिए। आपको पता है, सुनिए मैं आपको घी की बात है। घी जो है, मैं सभी वो दूसरी भी आइटम का नाम ले ले। 1 लीटर घी बनाने में कितना दूध लगता है आपको पता है? 25-30 लीटर दूध लगता है। उसमें से 1 लीटर बनता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क हुआ कि नहीं? तो उसको नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी जब दूध बिगड़ता है, हाँ, दूध बिगड़ जाता है, फट जाता है, तब दही बनता है। दही को पानी डाल के बिगाड़ते हैं, भिगोते हैं पानी डाल के, तब मक्खन बनता है। मक्खन को आग पे चढ़ा के बिगाड़ देते हैं, तब घी बनता है। सारी चीजें एक के बाद एक बिगाड़ के बनती है। डायरेक्टली तो दूध ही है, अभी डायरेक्टली दूध ही खराब है, तो बाकी चीजों के बारे में क्या सोचे? बराबर है। और कोई प्रश्न? हनी जो है वो नहीं लेना चाहिए, वो एनिमल बेस्ड है। वो जो हनी जो है, ये अपने बच्चे के लिए, अपने पोषण के लिए बनाता है। एक जो बटरफ्लाई है, कितनी मेहनत करेगा तभी कुछ ग्राम हनी बनाता है, बराबर है। और हनी स्वाद में मीठा है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन पचने में भारी है, एसिडिक है। और मार्केट में सब डुप्लीकेट है। नहीं, असली हो तो भी नहीं लेना है।
पहले मैं तो असली की बात करूंगा, डुप्लीकेट तो है, वो तो सब जगह है। असली हनी भी पचता नहीं है, पचने में डिफिकल्ट है, एसिडिक है। लेकिन जो भी मीठी चीज है वो हमको, जो नहीं खाने की चीज है वो खाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हनी पॉपुलर है, शक्कर पॉपुलर है, गुड़ पॉपुलर है। आटा ऐसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन आटा और गुड़ मिलाएंगे तो खा सकते हैं कि नहीं? ये जो मातर बनती है ना आप लोगों की, मिठाइयाँ बनती है उसमें आटा डालते हैं ना, बिना गुड़ का बना के देखो, नहीं खाएंगे, टेस्ट ही नहीं है। तो ये सब टेस्ट लाते हैं, इसीलिए कड़वे से कड़वी दवाई हनी में लेने के लिए बोलते हैं। हनी के गुण के लिए नहीं। वो कड़वा चीज आप ले नहीं पाएंगे, हनी में मिक्स करेंगे तो आप ब्रह्म में ले लेते हैं। तो हनी का कोई भी गुण नहीं है, लेकिन हर चीज में हनी डालनी पड़ती है, तो हनी को ग्लोरीफाई किया जाता है। उसमें भी बड़ी हिंसा है, बड़ी क्रूरता वाली इंडस्ट्री है ये भी। तो हमको समझना चाहिए, कुदरत ने जो अपने आप से उगाया है, और आप हनी निकाल सकते हो ऐसे कैसे? जाके जाओ, नजदीक तो जाओ, देखो आपका क्या पिक्चर बनाती है, टूट पड़ती है। जैसे गाय का दूध निकालने जब पीछे से लात मारती है कि नहीं, वैसे वहां पे अगर आप जाओ और बोलो चलो मैं लेता हूं, देखो क्या हाल होता है। तो कोई भी जीव अपना जो भी बनाया है अपने लिए बनाया है, तो वहां भी इतनी हिंसा है आप सोच नहीं सकते हैं। तो इससे भी बचो। पाचन के हिसाब से, एसिडिक के हिसाब से, एसिडिक अल्कलाइन का आगे आएगा, ये सब चीज आपको समझना है। और कोई? जी, हाँ, गुड़ खा सकते हैं कि नहीं? गुड़ जो है बहुत गुड़ नहीं है, GOOD नहीं है, बराबर है। वो GOD मेड भी नहीं है। यहाँ पे भी प्रोसेसिंग करना, बैठ जाए, प्रोसेसिंग करना पड़ता है, समझ गए? आग पे चढ़ाना पड़ता है तब जाके गुड़ बनता है, बराबर है। इससे बचे वो बहुत अच्छी बात है। तो गन्ने का रस पिए। गन्ने का रस पीना है तो पियो। गन्ने का रस भी ज्यादा क्वांटिटी में मत पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, ज्यादा मत पियो। जूस को ओवर क्वांटिटी में मत पियो। और कोई प्रश्न? तो मीठा का नाम से कोई चीज नहीं खाई? नहीं, ओरिजिनल कुदरती मिठास लीजिए ना। आता इनका प्रश्न, बोलिए। हाँ? सिर्फ प्लांट दादाजी थे तो मेरा भी, हम लोगों को हो सका था तो घर पे गाय रखी थी, हाँ। और वो दौड़ने के लिए गो वाला था, घास आता, तब तो मेरे बच्चों ने वही दूध पिलाया था। हाँ। अरे सर, आप मानसों को वो इतना पवित्र उसका विचार है, एंटरटेनमेंट में काम करते हैं तो भी जड़ कमल, कादव में कमल जैसा उनका वो है, वो बराबर है। इसलिए हम लोग ऐसे मानते थे, हमारी गलत था, वो अभी समझाया। मेरे ससुर जी भी 101 साल के हुए थे, बाद में वो भगवान के पास गए, तो वो संत जैसे थे, तो वो सिर्फ दूध ही लेते थे कितने साल से। मेरी शादी हुई तब दादाजी 2 रोटी 1 रोटी खाते थे, बाद में वो खाना छोड़ दिया था सवा घंटा, वो हमारी गैर समझ थी। पर अब मेरी जो दूसरी बेटी है उसको 2 ट्विंस बचा है, 4 साल पूरा हो गया है, अभी वो बॉम्बे आने वाले, तो बोर्नविटा, नीनी बोर्नविटा, तो क्या दूं मैं? आप बैठ जाइए, पहले तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इनका प्रश्न बहुत स्पेशल है, ये आप लोगों को अभी प्रश्न होना चाहिए था। हमारे बाप दादा भी दूध पीते ही थे ना। मैंने बात की वो 90% 95% लोगों की बात की है, बराबर है। इनके दादाजी के पिछले 5 साल 10 साल कैसे गए मुझे पता नहीं, कमजोरी में गए, बेड में गए, वो मुझे पता है। 10 महीना गया, बीमारी में गया, बराबर है, बराबर है। अगर उनके दादाजी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते तो 101 की जगह 121 साल स्वस्थ जीते। समझ में आया? आपका बच्चा बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें कुछ पैदाइशी ऐसे जीन्स है, अगर वो भी छोड़ दे है उससे ऊपर जाएगा। अभी जैसे मेरे लड़के को 80% मार्क आया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ किया होता तो 90% मार्क आते हैं, उससे छुड़वा दो वो 90% 95% पे जाएगा। गॉट इट? शुरुआत में कैसे मनाओ मैं? मनाना है तो बस हमारे एनडीएस के प्रोग्राम में भेज दो, लेके आ जाओ। 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा हो तो भी आप समझ गए ना। अभी इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। सभी ऑल्टरनेटिव्स है, प्लांट बेस्ड है।
वनस्पति में से दूध बनता है, जैसे नारियल में से दूध बनता है, घर पे बना सकते हैं। बादाम में से दूध बनता है। बादाम का दूध बनाना है तो क्या करना है, 3-4 घंटे पहले थोड़ी बादाम भिगो दो, फिर उसको धो के पानी फेंक दो, मिक्सर में डालो, थोड़ा पानी डाल को मिक्सर घुमा दो, हो गया। अभी आपको चीकू मिल्क शेक बनाना है, थोड़ा चीकू डाल दीजिए, चीकू मिल्क शेक। मैंगो की सीजन है, मैंगो डाल के हिला दीजिए, मैंगो मिल्क शेक। अगर आपको थोड़ी मिठास चाहिए, थोड़ा खजूर डाल दो, मिठास आ जाएगी। चॉकलेट है तो चॉकलेट बना लीजिए, बनाना है तो बनाना दीजिए। तो ये बहुत आसान तरीका घर में है, शुद्ध है, फ्रेश है, स्वस्थ धारक है। वो पाउडर, कोको पाउडर आता है ना, वो मैंने बच्चे के लिए बोला, आप बच्चे हैं क्या? ठीक है, समझ में आया। और बाकी जो है पीनट में से भी बनता है, सोया में से भी बनता है, और दूसरा क्या है वो वही, हाँ मूंगफली, और वो सब थोड़े डिफिकल्ट है। तेल, घी में से डे टू डे बनाने के लिए काजू में से बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट में से बना सकते हैं। तो सभी ऑल्टरनेटिव्स है। आपको डेयरी फ्री पनीर भी मिलता है, घी भी मिलता है, बटर भी मिलता है, सभी ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम, दही बनता है, छाछ भी बनती है। हमारे जो प्रोग्राम्स हम करते हैं बम्बई में, हमारे घर पे 3 से 4 दूध वाले प्रोडक्ट्स रखते हैं। हर कोई खाने के बाद उसको पता ही नहीं चलता है, बोलता है अरे क्या स्वाद है, क्या स्वाद है। और हमारी छाछ इतनी होती है, इतनी अच्छी लगती है सबको। 3 साल के बाद अगर कोई आता है, आपकी छाछ आज भी जुबान पे है, उतनी टेस्ट है। नहीं, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। कोकोनट का जो मिल्क निकलता है, कोकोनट मिल्क का तरीका भी बता देता हूँ। कोकोनट के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कोकोनट की चटनी बनाना तो आता है ना, बराबर है। तो कोकोनट की चटनी बनाइए, उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के मिक्सर में घुमाइए, बराबर है। थोड़ा सा दूध के लेवल का जैसा, फिर उसको एक जो हमारे पास नायलॉन की नेट आती है, उसमें डाल के ऐसा ऐसा कीजिए, तो दूध नीचे आ जाएगा। अंदर का जो है ना, वो जो है भूसा है, वो रहेगा। तो एक तो ये दूध निकल, वापस ये भूसा मिक्सर में डालो, पानी डाल के फिर से घुमाओ, फिर से भूसे में से निकालो, वो पतला दूध निकलेगा। वो पतले दूध में आपको नींबू डालना है, छाछ मसाला डालना है, पुदीना डालना है, हिला देना है, और फिर उसमें चाहिए तो आप अदरक वगैरह डाल सकते हो। और आपको इसका टेस्ट देखेंगे तो आपने जानवर के दूध की छाछ आप भूल जाएंगे। स्वस्थ भी है, अहिंसक भी है, और आपका हेल्थ सुधार देगा। तो सभी ऑप्शन है, दही का भी ऑप्शन है। हमें सौभाग्य मिला है उनके घर के, उनके मीना बहन जी के आज की रसोई खाने का। वो एनडीएस की किचन क्वीन है। हाँ, बहुत सारी आइटमें बनाती है, बहुत सारी आइटमें बनाती है। उनका वीडियो भी है। हाँ है, काफी वीडियो है। बॉम्बे का क्या बोल रहे हैं? एड्रेस जानना चाहता हूँ ताकि आपके यहाँ जाके छाछ पी सकूँ। You are always welcome. Everybody is welcome. यहीं पर बनाओ ना। और तो यहीं भी बन सकता है। नारियल कुछ लेंगे, अगर मुझे पता नहीं है यहाँ इतने बड़े मिक्सर है।